जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, अगर भाजपा के अंडर में बीजेपी की सत्ता में अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, तो फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बुरी है। लेकिन वही अगर विपक्ष के अंडर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होती तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत ही अच्छा होता, बहुत अच्छे से काम कर रहा होता। यह उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, जो आज बड़ी खबर आई है 44 करोड़ रुपए जब्ती को लेकर के, 158 करोड़ रुपए फ्रीज जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया है उसको लेकर के आप सुन करके हिल जाएंगे दोस्तों। संजय सिंह और संजय राउत ये दोनों मिलीजुली सरकार और मिली भगत की राजनीति करते हैं और हमेशा से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे पलटवार करते हैं। यही संजय सिंह ने स्टेटमेंट दिया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के कि ईडी बीजेपी का पाला हुआ बंदर है, नाचने वाला बंदर है, जो मोदी के इशारों पे नाचता है। तो संजय राउत ने भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के बहुत ऐसे विवादित स्टेटमेंट दिए हैं जो कि खुल करके मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन यही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी है, एक्शन पे एक्शन लेना शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी पे के इशारों पे नाचने वाला बंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट संजय सिंह के अनुसार आज इनको करारा जवाब मिल चुका है दोस्तों। संजय सिंह के ऊपर जो बड़ी आफत आई है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुंबई में बड़ी खबर यह आती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की जांच के मामले में मुंबई के एक बिल्डर की 44 करोड़ रुपए के संपत्ति को जब्त कर लिया है, जो कि खबर आप देख सकते हैं। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के काम की क्यों ना तारीफ की जाए, लेकिन तारीफ इसलिए नहीं होती है विपक्ष की तरफ से क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, बीजेपी की सरकार है, इसीलिए। और हमेशा से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का विरोध हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुंबई के जो बिल्डर हैं, जो कि 400 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें 44 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किया है, उनकी संपत्ति को कुर्क किया है। आपको बता दें उस बिल्डर का नाम ललित टेकचंदानी है, जिसके 44 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। लेकिन मामला दोस्तों यहीं पे नहीं है। ईडी ने 158 करोड़ रुपए के स्टॉक मार्केट में शेयर और म्यूचुअल फंड को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया है, 158 करोड़ रुपए। अब यहां पे मामला यह है कि ऐसे बहुत सारे बिल्डर हैं, ऐसे बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनियां हैं जो कि पैसे धोखाधड़ी करके, पहले मार्केट से पैसे उठा करके बिल्डिंग बना देते हैं, मैप दिखा देते हैं, ड्रीम दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ न्यू बना करके, ग्राउंड फ्लोर से 2-3 फ्लोर बना करके पैसे मार्केट से उठा करके सीधा रफू चक्कर हो जाते हैं। आप बिल्डर को ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन आपको ना पैसा मिलेगा, ना बिल्डिंग मिलेगा, ना घर मिलेगा। तो इस मामले में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, 400 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी हुआ है दोस्तों, जिसमें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन इस मामले में एक भी स्टेटमेंट संजय सिंह का नहीं आया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब भी अच्छा काम करती है, जब भी काबिले तारीफ काम करती है, और जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर अगर अच्छा काम करती है, तो ये सारे लोग साइलेंट मोड में चले जाते हैं, चूहे बन जाते हैं। लेकिन अगर इनके नेताओं पे कार्रवाई हो जाए तो सीना पीटने लगते हैं कि सिर्फ ईडी जो है वो बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है, सिर्फ राजनेताओं पे एक्शन ले रही है। लेकिन एक बिल्डर ललित टेकचंदानी के ऊपर एक्शन होता है तो यही संजय सिंह दुम दबा करके भाग जाते हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। इसलिए सवाल पूछा जाता है। लेकिन संजय सिंह ने स्टेटमेंट क्या दिया है जिससे योगी पुलिस एक्शन में आ गई है, मांग उठने लगी है संजय सिंह को उठाने की घर से। संजय सिंह ने फिर से एक विवादित बयान दिया और कहा कि भाजपा मुस्लिम को ईद की किट देने जा रही है, लेकिन सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने दे रही है। मुस्लिम सड़कों पे नमाज पढ़े, इसका समर्थन कर रहे हैं संजय सिंह। लेकिन मेरठ में सड़क पर अगर नमाज पढ़ी गई तो लाइसेंस और पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। बड़ी तकलीफ हो रही है संजय सिंह को कि आखिर मुस्लिम माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक
सड़कों पे नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? बड़ी तकलीफ और कलेजा फट रहा है। सवाल यही उठता है, ये लोग आज खुल करके सामने आए हैं, माइनॉरिटी सपोर्टर्स बन रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, कि संजय सिंह के बड़े आका अरविंद केजरीवाल की मुसीबत जो है वो पूरी तरीके से बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। संजय सिंह और साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सिर पकड़ना शुरू कर दिए हैं और अंदर ही अंदर खलबली मची हुई है। गिरफ्तारी का डर और माहौल सता रहा है पूरी तरीके से कि दिल्ली पुलिस कहीं दबोच न ले। मामला ही कुछ ऐसा है, सरकारी पैसे का गलत दुरुपयोग करने का मामला है दोस्तों। बात कोर्ट तक पहुंच गई है, जज के पास पहुंच गई है। तो सरकारी संपत्ति का तो ये गलत प्रयोग किए हैं पिछले 10 साल से। हमने उदाहरण के तौर पे शीश महल तो सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन मामला राव एवेन्यू कोर्ट में गया और राव एवेन्यू कोर्ट के जज साहब ने आदेश दे दिया कि एफआईआर दर्ज कीजिए। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया। अब डर सता रही है संजय सिंह को सहित अरविंद केजरीवाल को भी। आजकल सोशल मीडिया पे अरविंद केजरीवाल की फोटो वायरल हो रही है और वो फोटो है गुमशुदा की, कि किसी ने देखा है अरविंद केजरीवाल को। आजकल वो दिख ही नहीं रहे हैं, आजकल गायब हो गए हैं। जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव में इनकी हार हुई है उसके बाद से तो ये दिख ही नहीं रहे हैं। लोग अब इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कौन से बिल में छुप गए हैं। आपको बता दें कि यही अरविंद केजरीवाल की सरकार में दोस्तों डीटीसी बस मार्शलों को सैलरी तक नहीं मिल रही थी। 8-8 महीने 9-9 महीने तक सैलरी नहीं मिली। आतिशी मार्लेना कह रही थी कि 1 सप्ताह में सैलरी दे देंगे, लेकिन डीटीसी बस मार्शलों को सैलरी नहीं दिया गया। सारे बस मार्शल कर्मचारी लोन लेकर के, उधारी लेकर के अपने घर चला रहे थे, किराए भर रहे थे, बच्चों की फीस भर रहे थे। लेकिन अब एक कैग रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता जी ने बड़ा खुलासा कर दिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में डीटीसी को 14,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो सोच लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ घाटा ही करवाया है, फायदा कुछ नहीं करवाया है। दिल्ली में दोस्तों पिछले 25 से 26 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा की सरकार बनी 25 से 26 साल बाद, और पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 लाख करोड़ का बजट पास किया गया दोस्तों रेखा गुप्ता जी के संदर्भ में। अब सोच लीजिए कि दिल्ली में कितना ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है। इससे पूरी तरीके से विपक्ष हड़बड़ाई हुई है, कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मची हुई है। संजय सिंह सहित अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी सत्ता में, अपनी सरकार में 1 लाख करोड़ रुपए का बजट तो पास कभी नहीं करवाया, लेकिन अब इसका विरोध करने के लिए सामने आ गए हैं। आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं यह समझ में नहीं आता। हमेशा हर एक चीजों का विरोध करके आम आदमी पार्टी यह जगजाहिर कर देती है कि हम विपक्ष हैं तो अच्छे चीजों का भी विरोध करेंगे, क्योंकि विपक्ष का मतलब ही होता है विरोध करना। लेकिन एक माइंडसेट, कॉमन सेंस तो यह होता है, और कॉमन सेंस तो यह बताता है कि अगर अच्छी चीजें हैं तो उसका समर्थन होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर विरोध में बैठे हुए थे, विपक्ष में बैठे हुए थे, तो विपक्ष के होने के नाते अगर सत्ता में जो है उसका अगर कोई सही निर्णय हुआ है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका पूरी तरीके से समर्थन किया है। लेकिन विपक्ष ने ऐसा माइंड सेट बना लिया है कि चाहे जो हो जाए, हमें विपक्ष हैं तो अच्छे चीजों का भी पूरी तरीके से विरोध करना है। यही विरोधी और विपक्षियों का एजेंडा रहा है। आपकी क्या राय है इन तमाम चीजों पे? अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।